सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। तो आज के द हिंदू में अपन संडे का भी थोड़ा बहुत पार्ट देखेंगे और एक दो दिन पुराना भी एक पार्ट है और एक कुछ ऐसा पार्ट है जो आई थिंक कि आने वाले टाइम में जो आपका क्लैट और आईलेट का जो टाइम होगा जस्ट लाइक ये दिसंबर, उसमें फेवरेबल टर्न कर सकता है। वो इट इज कंप्लीटली माई परसेप्शन ऑन दिस, क्योंकि जहां तक मैंने उस एग्जाम को घूमते देखा है तो दे कैन गो विद दैट। क्योंकि लास्ट ईयर भी आई टोल्ड कि यार ये इलेक्शन कमीशन से ना ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, ये वाला एक सस्पेक्टेड था कि ये लीगल या फिर सीए में आएगा, वो लीगल में था क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड, और एक इलेक्शन से रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी था जो कि पहले ही क्वेश्चन था बहुत सेट में, प्रेसिडेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो देयर वर हाई चांसेस कि ये टॉपिक भी पुश हो जाए तब तक, बट हाँ अभी ये टॉपिक पुश हो रहा है तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम डीयू, फ्रॉम सीयूटी, पीजी, यूजी एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे स्लैट, एमएचसेट, आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जिनको लग रहा हो कि एमएचसेट का पेपर 20 को है तो अभी हाँ बेटा ये आ सकता है, क्योंकि टॉपिक पुराना है, एग्जाम ऑनलाइन है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देम एज वेल। ठीक है, चलिए। और ये इलेक्शन कमीशन ना क्लैट से एक महीना पहले भी बहुत पुश हुआ था, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन, वो फिर हो रहा है। चलो तो देखते हैं। G7 मिनिस्टर्स कमिट टू मूव द कार्बन फ्री पावर बाय 2035। मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है G7 की, नेक्स्ट मंथ इनका फुल फोर्स में मीटिंग होने वाला है हिरोशिमा में, तो एक बार पूरा G7 रिवाइज करते हुए अपन इसको कंक्लूड करेंगे। अ रिमाइंडर अबाउट अनफेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यहीं पर बात कर रहे थे। यहाँ पर आई ट्राई कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं अपनी तरफ से कवर करके आपको दूंगा, बट हाँ कुछ पॉइंटर्स आई टेल यू, वहां पढ़ लेना उसको। जिस भी एग्जाम में आपको ये लिखता है ना जीके के पेपर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये जो पंप हो रहा है आजकल न्यूज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 दिन पहला है और बहुत फैंटास्टिक आर्टिकल लिखा गया था। थर्ड इज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट, तो ये थोड़ा सा देखेंगे कहां पर है, क्या है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ई कोर्ट्स कमिटी को लेकर के। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, ठीक है, तो कोलकाता चलना होगा इसके लिए। 61 डेड आफ्टर द क्रैश बिटवीन द सूडान आर्मी एंड आफ्टर राइवल्स एंट्री सेकेंड डे। ठीक है, थोड़ा सा सूडान चलेंगे बिना पासपोर्ट वीजा के। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो ये G7 की मीटिंग है, ये G7 का स्पैरो मीटिंग हुआ है, सैप्रो मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड एनवायरमेंट ऑन April 15-16, सपोरो जापान। ठीक है, तो ये चीज तो इनका मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ है। पहली बात तो आपका आधा क्वेश्चन है यहीं से बन जाता है। एक चीज तो G7 इस बार कौन होस्ट कर रहा है, जापान। पिछली साल किसने की थी सर, जर्मनी। ये तो बेसिक है, ये तो पता रखना ही है अपन को। जब व्हेन वी विल जस्ट मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ G7 तो इसको देखेंगे या बना ही लेते हैं, चलो क्यों ही देर करना है, जब पहले बनाओ अभी बनाओ बात बराबर ही है। ठीक है, तो G7 विच वी कॉल्ड एज द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, ये पहले G6 था। ठीक है, एक कंट्री जुड़ता है फिर ये G7 होता है, फिर एक और कंट्री जुड़ता है 1998 में और ये G8 हो जाता है, फिर एक कंट्री सब्सट्रैक्ट होता है 2014 में, फिर ये G7 हो जाता है। तो ये थी G7 का थोड़ा सा एक एनाटॉमी। अब इसको देखते हैं एक एक करके। G7 बना था आपको 1975। ठीक है, इसका कोई ऐसा परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है, कोई सब कंट्री होस्ट करते हैं इसको। ठीक है, 7 मेंबर्स का ग्रुप है। लीव किया था यहाँ पर रशिया ने, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पे इलीगल एनेक्सेशन किया था 2014 में, तो इसे हटा दिया गया यहाँ से। तो G7 7 कंट्रीज का ग्रुप हो गया। इस बार G7 होस्ट कर रहा है जापान। इससे पिछली बार होस्ट किया था, अगर आप देखो नाम, तो इट इज द जर्मनी। और जापान देखोगे तो जापान और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जो मार्च में न्यूज में था, दैट इज द क्यूरिल आइलैंड। थोड़ा सा और ओपन करोगे इसको, जापान के 4 आइलैंड कंट्रीज के नाम बताओ। हकाइडो, हॉन्शू, शिकोको और क्यूशू। तो ये 4 आइलैंड्स नेशंस हैं जापान के, और जापान के प्राइम मिनिस्टर पे भी अटैक हुआ था अभी, फूमियो किशिदा पे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है G7 के एस्पेक्ट से। अभी अब G7 का क्या है, एनवायरमेंट मीटिंग। ठीक है, एनवायरमेंट का मिनिस्ट्रियल बेसिस पे मीटिंग हुआ सपेरो जापान में। इस जगह का नाम याद रखना, क्या पता जापान ना देखे सपेरो पूछ ले। और टारगेट ईयर याद रखना है, एक्सेलरेट करना है 2035 तक, तो इसमें और कोई कलेश नहीं होना चाहिए।
एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इंडिया से गए थे। द पार्टिसिपेंट्स ऑन संडे ऑल्सो अग्रीड। इन्होंने किस बात पे एग्री किया है ये देख लो, कभी कभार पूछ दिया जाता है। जैसे क्लैट ने लास्ट ईयर धोखा दिया था इस पे, अमाउंट पूछ के, वेट मेट्रिक टन्स में पूछा था क्वांटिटी, तो ये चीज पूछा जा सकता है यहाँ पे कि 2030 तक इनका टारगेट है कि हम 1000 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे बिना कार्बो टेम्परेचर उसको एटमोस्फेयर को हार्म किए हुए, ठीक है, फ्रॉम सोलर पावर। आप सोलर पावर से एनर्जी जनरेट करेंगे 1000 गीगावाट बाई 2030 और 150 गीगावाट बाई विंड पावर, ठीक है। तो ये चीज, दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि किससे कितना है, 1000 गीगावाट बाई 2030 फ्रॉम सोलर पावर, 150 गीगावाट फ्रॉम विंड पावर। तो ये दो बातें याद रखना सपैरो के बाद। दिस दे सेड दे वुड बी इन लाइन अप रिसेंट रिपोर्ट्स। अच्छा, आईपीसीसी का रिसेंट रिपोर्ट भी आया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम टारगेट है, पेरिस समिट में डिसाइड हुआ था। तो वही 1.5 कैसे होगा, ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी आपको कि आपको 1000 एक लिमिट सेट करना पड़ेगा कि हम 1000 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी, फिर 2000 करेंगे, फिर 3000 करेंगे, इस तरीके से उस लिमिट को पुश करना होगा धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स ले लेके। G7 के बारे में बता दिया। 1975 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस इसके मेंबर्स हैं। कनाडा ने 1976 में ज्वाइन किया था, ये याद रखना। इसके बाद ये G7 हो गया था, इससे पहले ये G7 के नाम से, G6 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये एनुअली मीट होते हैं। फॉर्मली इट वाज G8, रशिया ने छोड़ा था, ये सब बता दिया है। G7 अगर 2022 का डेटा देखा जाए तो 10% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, 31% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 21% ऑफ द ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर मतलब इस पूरे कंट्रीज को कॉन्स्टिट्यूट करके रिजल्टेंट आता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें याद रहेंगी, इससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनवायरनमेंट वाला इसमें ऐड कर लो, जब ऐड करने का मन है तो साइड में अगर आप ऐड कर सकते हो कि सपैरो जापान में हुआ था, ठीक है, और इसमें टारगेट है 1000 गीगावाट बाई 2030, पहला तो ये, और 150 गीगावाट बाई 150 गीगावाट ही करना है, ये सोलर से और एक ये विंड से। बस ये डेटा अपने पास रखना है हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जुड़ा था कौन, कनाडा। हो गया अपना आधा से ज्यादा काम यहाँ पर अपन कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। अ रिमाइंडर अबाउट द अनफिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा तो प्लीज पेशेंस के साथ रखना, और अपन देखते हैं क्या चीज है। देखो, जब पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना तो दो तीन बातें की गई हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए बात की गई, विमेंस कमीशन की बात की गई, फाइनेंस कमीशन की बात की गई, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल जवाब खड़े किए गए हैं, ठीक है। तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है भाई, वो जो भी करे हमको क्या है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इसने सबसे पहले बात कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी इंडिपेंडेंसी पे कल एडीआर ने भी सवाल की थे। एडीआर इज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। एक्चुअली क्या है ना, इलेक्शन कमीशन जो है वो कितनी मेंबर बॉडी है, 3 मेंबर बॉडी है। 3 का मतलब 2+1, ये बस समझने के लिए, बाकी आई इरेज इट एंड विल फॉर्म द स्ट्रक्चर अगेन। एक बार ये चीज समझ जाओगे तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कौन है अभी, राजीव कुमार साहब, ठीक है, राजीव कुमार साहब। ये दो आपको दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। एक है पांडे जी और एक है गोयल साहब। गोयल साहब के अपॉइंटमेंट पे क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई रात में तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था संडे के दिन, ठीक है, और ऊपर से इनसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं, उनको क्यों नहीं करा, वो फुल टर्म कर सकते थे, ये फुल टर्म नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा एक इशू क्रिएट हो रहा है कि भाई जब ये एक इतना इंडिपेंडेंट पोस्ट ही इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये अनफेटर्ड ग्रोथ यही है, ठीक है। चलो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करते हैं पूरा अपना इलेक्शन कमीशन का ब्यौरा देना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 325 ये 324 ये बोलता है कि देयर शैल बी एन इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। प्राइमरली इट वाज अ वन मेंबर बॉडी। आपको दो डेटा मिल जाएगा 1950-51, ठीक है। इट वाज अ वन मेंबर बॉडी। और हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, ही वाज सुकुमार सेन। सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। करंट कौन है, राजीव कुमार साहब। करंट इज राजीव कुमार, ठीक है। ये चीज तो याद ही रखनी है, इसलिए ये तो वैसे भी याद रहता है। और इनका जो टेन्योर है वो कितना होता है ये याद रखना है आपको, 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, ये टेन्योर आपको याद रखना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करते हैं? बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। ये बात याद रखनी है। फर्स्ट वुमेन सीईसी कौन थे भाई? रमा देवी जी। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये थोड़ा दो चार हार्डकोर फैक्ट्स है जो पता रखना है। अच्छा, मैंने क्या कहा? इट वाज अ 1 मेंबर बॉडी वाज। उसके बाद ये 3 मेंबर हो गया था 1989 के अमेंडमेंट के बाद। इसी टाइम पे एक अमेंडमेंट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, जो ये बोलता है कि जो वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 कर दी गई है। और कॉन्सेप्ट क्या होगा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो बोलना है बोल लो। तो ये था इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ठीक है। इसमें बाकी सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ रोल आ जाता है कि भाई कैसे ये चीज़ रहेगा नहीं रहेगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप ओपन करने पे आ गए तो फिर कभी ख़त्म नहीं होती चीज़ें, ठीक है। और ये इसका काम होता है इलेक्शन मैंडेट करवाना, इलेक्शंस करवाता है ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इन लोगों के, ठीक है। और फिर इसके बाद एक और चीज़ देखोगे तो जो तुम्हारा इलेक्शन का जो सिंबल होता है, जो शिवसेना का सिंबल, वो कौन दिया था? इलेक्शन कमीशन 1968 का इनका रूल्स है, ठीक है, उस हिसाब से। अच्छा, एक 1991 का भी रूल है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें ये लोग डिसाइड करते हैं अपॉइंटमेंट्स वगैरह, तो वो चीज़ है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये हो गई, ठीक है। सबका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। एक है फाइनेंस कमीशन, अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में ही है, इसलिए आई थॉट कि चलो यही डील करते हैं, नहीं तो और भी बहुत कुछ था इसमें। फाइनेंस कमीशन में आर्टिकल याद रखना है आपको, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। 16th फाइनेंस कमीशन अभी है, मतलब आने वाला है, तो अपन को 15th पे फोकस करना है। 15th फाइनेंस कमीशन के हेड थे NK सिंह साहब, ठीक है। ये तो एक थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। फाइनेंस कमीशन जो होता है आपको, वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था 1951, ठीक है। इसके हेड थे आपको KC नियोगी साहब, ये भी पता रखना होना चाहिए आपको। जब ये कर लोगे तो एक लास्ट पार्ट क्यों छोड़ना है भाई, वो भी खत्म करते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन था उसका टेन्योर होता है 5 ईयर्स, ठीक है। या फिर वो 65 वाला कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पर। और इसमें टोटल मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 5 इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो दो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख ली जो इस आर्टिकल में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन था और ये न्यूज में भी है, ठीक है। बाकी अगर करने बैठेंगे तो इट विल टेक अ लॉट मोर देन टाइम व्हाट वी एक्सपेक्टेड, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट यू समथिंग कि जो पढ़ लो एटलीस्ट। देखो, एक तो पढ़ लेना NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 आर्टिकल है। दूसरा NCST, इसमें ना 2 अमेंडमेंट्स पढ़ना, एक तो अमेंडमेंट 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दोनों इससे रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन सारी देंगे, टेंशन नहीं लेना है। NCST 338A, इसमें भी सेम चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है। थर्ड NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इसका 338B है। इसमें एक चीज आ जाता है जो इससे लिंक होता है और वो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो ये 3 तो आप पार्ट पढ़ोगे, ये इसमें एक बॉक्स बना लो, ये एक साथ पढ़ना, कभी भी पढ़ने बैठना तो एक साथ खत्म करके उठना। उसके बाद एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक्स देख लो, UPSC देख सकते हो आप, SPSC देख सकते हो, प्लस JPSC देख सकते हो। फुल फॉर्म अभी बताए देते हैं साहब, UPS, और ये सब मिलेगा आपको 315 से 323 में, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। बेसिक आइडिया होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लास्ट चीज है इसमें AG, अटॉर्नी जनरल प्लस एडवोकेट जनरल, ठीक है। ये कर लेना है आपको, इसमें कुछ नहीं, आप सिंपली 165 करो और इसमें से 89 माइनस कर दो, ठीक है।
76 यानी 76 AG का और इसका 165. इट इज द फॉर्मूला डेट आई फर्ली यूज. उतने आर्टिकल्स याद नहीं रहते किसी को भी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो आप एक नंबर याद कर लेते हो, इस नंबर से रिलेशन है इसका. ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज है कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148. इन सारे आर्टिकल्स को इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मेंशन किया गया है. इसमें से 2 मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, 3 बताए एक्चुअली डिटेल में, ये भी है, सारी चीजें इसमें बताई दी है. ठीक है, ये कर लेना अच्छे से. 65 1989 के आसपास का केस में, 1986 के आसपास मिलेगा, 86 87 में. ये मिलेगा आपको 89 2003 में. ठीक है, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं. ठीक है, ये इतना भी याद रखोगे तो आधा काम हो जाएगा. चलो अब आते हैं वापस अपने न्यूज पे. तो ये चीज थी, बाकी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया सबको. ADR क्वेश्चंस ओवर द ECI अपॉइंटमेंट. ठीक है, ये गोयल साहब है, इनके ऊपर क्वेश्चन हुआ था. आते हैं अब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम पोर्टल. ये एग्रीकल्चर मार्केट है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन. लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल 2016 में. कंप्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है. लेड एजेंसी है ई-नाम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं. विजन क्या है, यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करना एग्रीकल्चर मार्केट में, ताकि जो भी किसान हो एक सब कॉमन उसके अंदर आ जाए. ठीक है, मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट MACS. तो G20 का मीटिंग हुआ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है. G20 का एग्रीकल्चरल मीटिंग पूछे तो वाराणसी टिक करके आना. ठीक है, वहां देखो हेल्ड इन वाराणसी, और ये महर्षि इनिशिएटिव. एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट फर्स्ट मीट हुआ था मेक्सिको में 2012. मेक्सिको, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेक्सिको बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू रीड ज्योग्राफी. मेक्सिको, बहुत लोग मेक्सिको भी बोलते हैं. ठीक है, अंग्रेज जो होते हैं. ठीक है, इसमें आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है. यहाँ पर एक रिवर है मिसिसिपी. मिसिसिपी रिवर डेल्टा बनाती है, और वो रिवर ड्रेन करती है आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको में. ठीक है, और ये जो डेल्टा होता है ना, इसका शेप होता है एक बर्ड फुट डेल्टा. तो चलो चलते चलते एक ज्योग्राफी भी देख लिया एक छोटी सी चीज से. तो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें आपस में याद रहेंगी. ठीक है, तो फर्स्ट कहाँ हुआ था, मेक्सिको में. मेक्सिको से हम ये कर लेंगे. और इस बार कहाँ हुआ था, वाराणसी में. इनिशिएटिव आज महर्षि. मेंबर्स ऑफ इंक्लूड द गवर्नमेंटल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह करना है इनको. थीम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट. थीम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट. MACS विल डिस्कस फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, वन हेल्थ अप्रोच वगैरह इसको करना है. ठीक है, बाकी महर्षि इनिशिएटिव के अंदर आता है, डेट इज महर्षि का मतलब देखना, मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव. मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव. ठीक है, मिलेट्स, ईयर ऑफ मिलेट्स भी चल रहा है 2023, वैसे भी याद रख सकते हो, यहाँ लिखा भी हुआ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. 4 प्रायोरिटी है फूड सिक्योरिटी, बिल्डिंग रिजोल्यूशन, डिजिटाइजेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. नाउ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इस फोटो को बाद में देखेंगे, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए. उससे बाद पहले ये देख लेते हैं ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. काम क्या है, डेटाज वगैरह को इंटरकनेक्ट करना और गवर्नमेंट लॉयर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना. ये ओरिजिनली सेटअप हुआ था नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन पे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स 1985. What is it? It is a national portal for enabling integration of main IT system. IT सिस्टम को क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम से जोड़ दो. और 5 पिलर्स है उसमें. कौन से 5 पिलर्स हैं सर? यही 5 पिलर है. पैन इंडिया रिसर्च, CCTNS. ठीक है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैफिक नेटवर्किंग सिस्टम. ठीक है, उसके पिलर एनालिटिक्स, डेटा एक्सचेंज, प्रोफाइलिंग, मतलब 360 किसी कोई भी पर्सन है तो उसका हिस्ट्री शीटर है नहीं है, कौन है गुड्डू मुस्लिम, ये सब चेक करता है ये. वन डेटा वन एंट्री, ICIS, मतलब एक डेटा आ गया एक एंट्री है, उससे सब कुछ ट्रैक हो जाएगा आपका. ठीक है, तो ये अपन देख चुके हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, डिफरेंट पिलर्स, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज, डेटा ट्रैकिंग, इन सब में हेल्प कर पाए. द सिस्टम वुड बी अवेलेबल थ्रू अ डेडिकेटेड एंड सिक्योर क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड कनेक्ट. वो ऑब्वियस है, देना पड़ेगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है. इम्प्लीमेंटेशन NCR भी करेगा इसको इम्प्लीमेंट, और विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर. प्रोजेक्ट विल भी, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी सबको करना पड़ेगा, तभी तो वो इंटरकनेक्शन हो पाएगा सारे पुलिस के डेटास का. चलो, इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो, खूबसूरत लग रहा है और प्यारा भी लग रहा है. ठीक है,
तो जॉय बांग्ला करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रिसेंटली कंडक्टेड, हुगली रिवर कोलकाता में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इट पासेस थ्रू हुगली रिवर सिटी नॉर्थ ईस्ट। 13 मीटर का टनल है बिलो द रिवर बेड, 33 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, दैट इज वेरी ह्यूज। टोटल लेंथ इज 520 मीटर। ये याद होना चाहिए कितना लेंथ है, 520 मीटर। कौन सा रिवर है, तो हुगली रिवर। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ 4.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन फ्रॉम हावड़ा टू मेडन एप्सलांडे या एस्प्लेनाडे, if I am spelling wrong just pardon me. Once this stretch is open, Howrah will be the deepest metro station in the country. ये चीज हो जाएगा, ये अगर एक बार ओपन हो गया तो डीपेस्ट हो जाएगा। मेट्रो एक्सपेक्टेड 520 मीटर स्ट्रेच को 45 सेकंड में कवर करना है इसको। ज़्यादा है भी नहीं, आधे किलोमीटर का तो स्ट्रेच ही है। जिस हिसाब से मेट्रो का स्पीड है, बीच में तो खुलेगी नहीं, पानी में तो कोई अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है। टनल विल हैव एग्जिस्ट फॉर, रखना पड़ेगा अर्थक्वेक और इमरजेंसीज के लिए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी वो एरिया थोड़ा सा डेडली है। तो सूडान आर्मी के बारे में बात करेंगे, बट सूडान आर्मी के बारे में जानने से पहले आई वांट यू टू बी अवेयर समथिंग अबाउट द सूडान, और उसके आसपास की ज्योग्राफी जानते हैं, उसके बाद सूडान को जानते रहना, कोई टेंशन नहीं। ये रहा सूडान और साउथ सूडान, पहले ये दोनों एक थे, अब बांट हो गया था। कैपिटल है खार्तूम। इधर है आपको रेड सी दिख रहा होगा, रेड सी, इसे कहते हैं हम सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला। और यहाँ पर है कैनाल, जिसे हम प्यार से कहते हैं सुएज कैनाल, ठीक है। यहां से जब एंटर करोगे तो ये होता है गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी, ठीक है। ये जहां से एंटर करोगे तो गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना, इसे कहते हैं बैब अल मंडेल। और सूडान कहाँ है, अफ्रीका में, ये तो पता ही है। अच्छा, एक चीज दिख रहा होगा, यहां से इस तरह से बन रहा है राइनो का हॉर्न टाइप का, तो ये इसमें ना 4 कंट्रीज हैं, उनके नाम याद रखो करो। सीड मतलब सोमालिया, इथियोपिया, एरिटेरिया और जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया, एरिटेरिया एंड जिबूती, यही 4 कंट्रीज मिलके वो पोर्शन बनाती है। बाकी आई होप कि इसकी ज्योग्राफी क्लियर होगी आपको। बीच में एक बार रोक के देखना वीडियो, ठीक है, ना समझ में आए कहीं पे तो कमेंट सेक्शन में भी बताना अगर ना समझ में आए तो। 56 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। अच्छा, सूडान की वही ज्योग्राफी जो पहले पीछे मैंने आपको दिखाया। कैपिटल खार्तूम बता चुके हैं, यहाँ नाइल रिवर है, वो देखेंगे, नाइल रिवर पे इसमें मत फोकस करना। मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ हुम स्पीक अरबिक और खुद को अरब्स बोलते हैं। अरब इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ मच ऑफ द पॉपुलेशन एंड इज मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर कंडक्ट, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे बताना था कि ये जो पोर्शन दिख रहा है ना ऊपर, ये मेडिटेरेनियन है। इस वाले ज्योग्राफी में एक चीज़ और ऐड कर देना बस, मेडिटेरेनियन से, बाकी चीज़ें क्लियर है, शॉर्ट है, कोई टेंशन उसमें, कोई कलेश नहीं। अब देखो इधर, ये है नाइल रिवर। नाइल रिवर जैसे गंगा है ना, गंगा ओरिजिनली गंगा नहीं निकलती है ना, भागीरथी से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती है, तो वैसे ही नाइल का कहानी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। एक आती है ब्लू नाइल, और वो आती है, आई होप कि यहाँ विजिबल होगा, लेक ताना से, और ये है ब्लू नाइल, और ये है व्हाइट नाइल। तो सर ये कहाँ से आ रही है व्हाइट नाइल? व्हाइट नाइल आ रही है आपको लेक विक्टोरिया से, ठीक है। वेस्ट में व्हाइट नाइल और ईस्ट में ब्लू नाइल, लेक टाना और लेक विक्टोरिया। ये कनेक्ट होती है खार्तूम में, जो कि सूडान की कैपिटल है खार्तूम, और यहाँ पर है नासिर डैम, वो इजिप्ट में है जाके, और फिर वहां से वो निकल जाती है कहाँ, ऊपर जाएगी तो मेडिटेरेनियन में ड्रेन करेगी। तो ये बातें पता रखना, काफी चीजें बता दी इसके बारे में, इसके बाद नीड भी नहीं होगा। चलिए, व्हाट नॉट टू बी विज में द पास्ट कैन नॉट बी अंडरगोन टू द रिक्रेस्टनिंग ऑन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। देखो, जो टाइगर कंजर्वेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है, और ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट 1973 में, और इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट। प्लीज़ एक बार अच्छे से करना है इसको, बिग कैट्स फैमिली के बारे में। केवल चीता चीता मोदी जी कारण चीता पे मत फोकस रह जाना, पता चला चीता है फोकस और बगल से टाइगर निकल गया। क्वेश्चन कम ही है आज। कोको आइलैंड कहाँ पे है, बस ये बता देना किसकी टेरिटरी है, और
खार्तूम किस कंट्री की कैपिटल है? बस आसान है, कुछ नहीं है, बहुत छोटे आंसर्स है, क्वेश्चंस भी हैं। एंड आई होप कि यू हैव लाइक द सेशन, और कोई भी डाउट आए तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।